सिल्वर चांदी का रेट इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गोल्ड ने कमाल किया है तो पिछले एक साल का सिल्वर का चार्ट देखिए। पिछले एक साल में सिल्वर ने गोल्ड से दोगुना रिटर्न दिया है। मतलब जिस रेट से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है उससे दोगुना रेट से सिल्वर का प्राइस बढ़ा है। आज सिल्वर 3 लाख से ऊपर का प्राइस टच कर चुका है। कल तक सिल्वर को जो गरीबों का सोना कहा जाता था, आज इंडस्ट्री का डायमंड बन चुका है। आखिर क्यों? क्या ये बबल है जो आने वाले समय में फूटने वाला है, या ये सिर्फ शुरुआत है? आज हम सिल्वर के प्राइस के तेजी के 3 बड़े रीजन डिकोड करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि हर घर में जितने भी महिला है सबके पास सिल्वर है और सब परेशान है कि सिल्वर का रेट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। अगर आप रीजन जान जाएंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि अभी ही अपने फैमिली मेंबर के लिए सिल्वर का जितने भी ज्वेलरी है उसको खरीद कर रख ले, या अभी छोड़ दे, कुछ दिनों बाद सिल्वर का रेट एकाएक डाउन होने वाला है तब खरीदेंगे। ऐसा ना हो कि गोल्ड की तरह यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ते रहता है तो हमें मालूम है कि गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन क्या सिल्वर में बबल होता है या नहीं होता है, सारे चीज समझेंगे टेक्निकल रीजन के साथ। जब आपके पास तर्क होगा, जब आपके पास रीजन होगा तो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम इंडियंस के लिए सिल्वर सिर्फ पायल, बिछिया या गणेश जी, लक्ष्मी जी के मूर्ति तक ही सीमित रह जाता है, जबकि आज के समय में ये इंडस्ट्री का डायमंड बन चुका है। लेकिन 2026 में दुनिया बदल चुका है, गेम बदल चुका है। कल तक जिसे हम प्रीशियस मेटल तक समझते थे और लिमिट रखते थे, आज वो इंडस्ट्रियल मेटल बढ़ चुका है। सोना मतलब गोल्ड का रेट तब बढ़ता है जब पूरे दुनिया में डर का माहौल रहता है। सारे दुनिया के रिजर्व बैंक गोल्ड को रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। सारा देश गोल्ड खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि गोल्ड एसेट के रूप में और वो करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने जा रहा है। इसीलिए गोल्ड को रिजर्व करते हैं, जिसके कारण से सोना का रेट बढ़ता है। लेकिन सिल्वर के पीछे दूसरा कॉन्सेप्ट है। सिल्वर का रेट तब बढ़ता है जब पूरे दुनिया में इकोनॉमी का ग्रो होता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एक तरह से करिए, देश जब तरक्की करता है तो उस समय सिल्वर का रेट बढ़ता है। आइए रीजन नंबर 1 को पहले समझते हैं। सिल्वर का रेट हाई होने का, सिल्वर का रेट भागने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन एनर्जी। दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, यहाँ पे डीजल पेट्रोल वाले जितने भी व्हीकल है इसको छोड़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हम सभी लोग न्यूज सुनते हैं कि सारे कंट्री मिल करके सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल वाले चीज को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ये पॉल्यूशन के पीछे या बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसमें डीजल पेट्रोल को अगर छोड़ दिया जाए और सोलर एनर्जी पे शिफ्ट किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट किया जाए, तो हमारे धरती के लिए बेहतर होगा और एक तरह से ह्यूमन के लिए बेहतर होगा। अब चूंकि पूरा दुनिया शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा वो सोलर एनर्जी होगा। और दोस्तों, उस सोलर में जो सेल लगता है उसमें सिल्वर पेस्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है और इसका अभी तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं निकाला है। मतलब इसके बदले कोई और मेटल का इस्तेमाल किया जा सके ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। और इसके अलावा एक नॉर्मल व्हीकल के कंपेयर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 से 3 गुना सिल्वर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सोचिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कोप बढ़ रहा है, जैसे जैसे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे सिल्वर का भूख बढ़ रहा है, क्योंकि सिल्वर उसमें डिमांड है। और चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसका प्राइस हाई हो जाना है। ये डिमांड एक टेम्पररी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सीजन में चलेगा और इसके 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेगा। ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड बढ़ रहा है, मतलब टेम्पररी नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उसमें सिल्वर का जरूरत है, और जरूरत नॉर्मल व्हीकल से 2-3 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो सिल्वर अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पायल, बिछिया एक्सेट्रा में ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इंडस्ट्री वाले डिमांड इसको बढ़ा दिए, और चूंकि सिंपल सा रूल है, बहुत ज्यादा हो जाता है, सप्लाई लिमिटेड होता है तो प्राइस बूम हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक कंटिन्यूसली 6 साल में सिल्वर का डिमांड बढ़ा ही है, और जब डिमांड बढ़ा है तो रेट तो बढ़ना ही है। इसके पीछे एक और रीजन, सिल्वर का जो माइंस हो, जैसे गोल्ड का माइंस होता है, ज्यादातर सिल्वर का अपना माइंस नहीं होता। सिल्वर अक्सर कॉपर, जिंक या गोल्ड का जब माइनिंग होता है उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में माइंस हो जाता है, उसमें से एक्सट्रा कर लिया जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, हम चाह के भी रातों रात सिल्वर का प्रोडक्शन हाई नहीं कर सकते। दैट मींस जमीन से हम लोग निकाल उतना ही रहे हैं जैसे पहले निकल रहा था, लेकिन ये इंडस्ट्री वाले, ये कंपनी वाले, ये फैक्ट्री वाले का डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, उनको हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, उनको हर जगह सोलर पैनल से चलने वाला डिवाइसेस चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, सोलर एनर्जी के लिए उनको प्लेट बनाना। और यही सप्लाई डिफिसिट, ये आग में घी का काम किया, जिसके कारण से सिल्वर का रेट गोल्ड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो इन्वेस्टर के पॉइंट से। इन्वेस्टर अक्सर जैसे जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ पीछे पीछे सिल्वर
सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं। पहले एक रेशियो होता था, रेशियो की अगर 1 तोला गोल्ड खरीदेंगे तो साथ साथ उसका 80% सिल्वर भी साथ में खरीदते थे। लेकिन हुआ क्या, इसमें गैप आ गया। गैप कैसे आ गया? चूंकि प्राइस बढ़ गया तो लोग वो गैप को बढ़ाते बढ़ाते 50% कर दिए। मतलब अब 1 तोला गोल्ड खरीद रहे हैं तो साथ में 50% सिल्वर खरीद रहे हैं। और इस चीज को देखते हुए इन्वेस्टर के दिमाग में आ गया कि इस गैप को आज न कल तो भरना ही है, तो क्यों ना हम लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। वो देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है, वो देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रहा है, जिसके कारण से सारे इन्वेस्टर जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के वीडियो देखे होंगे, तो एक साइड टाइटल था सिल्वर इज न्यू गोल्ड, इस तरह के कुछ था। उसमें कंप्लीटली टेक्निकल पॉइंट से समझाया गया था कि आखिर चांदी का रेट, सिल्वर का रेट क्यों बढ़ने वाला है। और वो रीजन अब देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आभूषण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी के रूप में सिल्वर नहीं ले रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। और इस्तेमाल भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हो रहा है, 2-3 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर तो वहीं जाएंगे जहां पे उनको प्रॉफिट नजर आता है। और एक रैली जब शुरू हो जाता है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अभी इस वीडियो को देख करके आप अपने दोस्तों में या फैमिली मेंबर में तो शेयर तो जरूर करिएगा, उनको जानकारी दीजिएगा। आपके मन में भी लगेगी यार मुझे भी अभी सिल्वर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जब सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बारी आएगी तो प्राइस तो बूम होगा ना। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट से भी इसका प्राइस धीरे धीरे देखा गया कि मतलब एक तरह से तीनों तरफ अगर देखा जाए, 3 पॉइंट अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों पॉइंट यहाँ पे आकर के मिल गया, और जिसके कारण से प्राइस बूम। तो सीधा सा मतलब है, क्या हमें सिल्वर में अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जो पैसा है सिल्वर में लगा देते हैं क्योंकि तेजी से बढ़ने वाला है। रुक जाइए, गोल्ड की तरह सिल्वर नहीं इस तरह से कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एज ए करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है, इसीलिए सारे कंट्री वाले इसको रिजर्व करते हैं एज ए एसेट के रूप में। लेकिन सिल्वर वोलाटाइल होता है, देखेंगे कि कभी वो जंप कर जाएगा और एक जो है 30% तक मार्केट डाउन हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं है कि गोल्ड में 1% 2% इतना चलता है, लेकिन सिल्वर में 30% का ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर सिल्वर में सारा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या सिल्वर को अभी खरीद करके रखने वाले हैं कि कुछ दिनों में बढ़ने वाला है जैसे लोग गोल्ड में रख, तो ऐसी गलती मत करिए। अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड सच में आगे बढ़ते जाएगा, इसको भरोसा करते हैं, तो आप सिल्वर घर में खरीद करके मत रखिए। इसके बदले में सिल्वर ETF जो ट्रेड होते रहता है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वहां पे जाकर खरीद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खरीद के घर में मत रखिए एज ए प्रोडक्ट के रूप में कि प्राइस बढ़ेगा तो मेरे लिए फायदा रहेगा। हाँ, ज्वेलरी खरीदना है ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर खरीद करके आप सिल्वर को घर में रखने की सोच रहे हैं तो इसके बदले मैं कहूंगा ETF रखिए। क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज होता है, एक तो होता है प्योरिटी लॉस का झंझट नहीं रहता, और दूसरा यहाँ पे मेकिंग चार्ज नहीं लगता। दोस्तों 2020 में सिल्वर 40,000 रुपए था और 6 साल में सिल्वर 3 लाख को टच कर गया। आपको क्या लगता है अगले साल तक सिल्वर 5 लाख को टच कर जाएगा? अगर यस तो कमेंट में सिल्वर बूम करके अपनी राय जरूर दीजिए, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब को लगेगा कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, आपको मेरे कंटेंट से कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है।